अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। और दोस्तों, ये वाली वीडियो में हम किसी सेल फोन का रिव्यू नहीं करने जा रहे, कोई भी टेक बोल चाल वाली सीरीज नहीं है। ये ज़रा हटके वीडियो होने वाली है बिकॉज आजकल हमारा जो परसेप्शन बन गया है ना कि भाई हर फ़ोन ओवर प्राइस हो रहा है। आज कुछ उस पर बात कर लेते हैं। थिंग्स आर गेटिंग ऑन बैड वे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट को लेके इस टाइम बहुत हद तक चेंज हो रही हैं। और अभी तक यूज़र जो है ना वो इस परसेप्शन पे बैठा हुआ है कि भाई आज भी कंपनीज 30 से 40 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर कोई सुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस क्यों नहीं लॉन्च करती। और हमारा भी ये कंसर्न है, लेकिन कुछ रियलिटी है भाई, हर पिक्चर की दो साइड्स होती हैं। हम लोग एक साइड से देख रहे हैं, दूसरी साइड से नहीं देख रहे। तो आज कुछ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं और इन फ्यूचर हमें मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक हमें किस तरह की प्राइस सेगमेंट्स देखने को मिलेंगी, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, और कुछ चीज़ें ब्रांड्स को भी समझने की ज़रूरत है। और इससे पहले हम लोग ये सुनते हैं कि जब पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर बनने लग जाएंगे तो बहुत सस्ते हो जाएंगे। और कुछ लोगों की परसेप्शन ये थी कि इतने सस्ते हो जाएंगे कि भाई हम लोग मोबाइल फ़ोन जो है ना रोटी की जगह खाने लग जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन होने वाला नहीं है। इन सारे ही प्रोज और कॉन्स को एक छोटी सी वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को मेंटली आइडिया हो जाए कि अब क्या होने जा रहा है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में, इवन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स के साथ साथ कार इंडस्ट्री भी इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई है। लेकिन हमारा चैनल एक मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ का है या टेक चैनल है, तो लोग हमें ज़रा ना टेक के नज़रिए से देखते हैं। तो हमेशा से उनकी उम्मीद ये होती है कि टेक में ज़रा सस्ती चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई पाकिस्तान की मार्केट में। हर प्रोडक्ट, हर खाने पीने की अशिया, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत महंगी होती जा रही है। अब उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहले हम लोग यूज़र के परस्पेक्टिव से बात करते हैं ना कि यूज़र क्या चाहता है। यूज़र ये चाहता है कि भाई उसको ज़रा कम पैसों में बेहतर से बेहतर फीचर ऑफर किए जाए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा और हम लोग हमेशा से कंपैरिजन कर रहे होते हैं आने वाली लेटेस्ट प्रोडक्ट को पिछले साल की प्रोडक्ट के साथ। अब यहाँ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब पिछले साल अगर देखा जाए 2021 के स्टार्ट पर कहीं डॉलर 165-168 रुपये में जो है ना वो फ्लैक्चुएट कर रहा था। और तब इंपोर्टेड फ़ोन्स पाकिस्तान की मार्केट में आ रहे होते थे। और तब के अगर प्राइजेस की बात करते हैं तो हम लोग को जो गवर्नमेंट ने हमारी पीटीए के जो टैक्सेशन लगाए थे उसमें $200 की शुरू से ही रिलीफ रखा है। $200 से नीचे की जो डिवाइसेस है ना उनको रिलीफ रखा है। लेट सपोज उस टाइम एक डिवाइस अगर $150 की थी तो पाकिस्तान में 25 से 28 हज़ार रुपये में बिक रही होती थी। और डॉलर को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो भाई उसके अंदर कुछ 24-24.5 हज़ार रुपये रेट बनता था। बट आज अगर आप इस टाइम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो डॉलर जो है ना भाई वो 185 रुपये में हो गया है। ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट जो है ना उसका रेट ही 3 से 4 हज़ार रुपया ज़्यादा हो गया है। उसके बाद पीटीए ने लास्ट ईयर कुछ मिड में जाके ऐसे टैक्सेशन लगा दिए, जून जुलाई में जाके, अगस्त में जाके, कि भाई जिसके बाद चीज़ें और महंगी होनी शुरू हो गई, जिनमें प्रीमियम टैक्स ज़्यादा लगाया गया, जिसको जीएसटी टैक्स का नाम दिया गया था 17%। $200 से ऊपर वाली डिवाइस पर उस फ़ोन की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर 17% गवर्नमेंट जीएसटी टैक्स चार्ज करेगी। ये वो टैक्स है जो पीटीए के टैक्स के अलावा था, लेकिन कलेक्शन जो है ना वो पीटीए करता है। अब इसमें बाकी टैक्सेशन भी ऑलरेडी जो पहले जो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कि भाई कुछ अगर $350-400 की डिवाइस है तो उस पर कुछ 30-31 हज़ार टैक्स था। अब उसकी जो टैक्सेशन है वो 40-45 हज़ार, 50 हज़ार तक पहुंच गई है। और इसी तरीके से $500 के ऊपर वाली डिवाइस की जो टैक्सेशन है वो अब 70-75 हज़ार पर पहुँच गई है। तो बहुत बड़ा चेंज आया पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। जो इंपोर्टेड फ़ोन्स हैं वो तो भाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गए पाकिस्तानी मार्केट में। अच्छा सीन ये है कि भाई बहुत सारी जितने भी ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स ने पाकिस्तान के अंदर अपना जो इंडस्ट्री है वो लगा ली है। उसका हमें बेनिफिट क्यों नज़र नहीं आ रहा? रीज़न ये है कि जब इंडस्ट्री लगना शुरू हुई थी तब डॉलर कहीं 160-65 रुपये में था और ब्रांड्स की ये परसेप्शन थी कि यार हम लोग को यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी कम पड़ेगी। अब अगर चाइना की बात करते हैं तो मैंने अपने टेक बोल चाल में एक न्यूज़ कवर की थी जिसके अंदर चाइना की जो लेबर कॉस्ट है वो बताई जाती है कि भाई $1000 पर चाइनीज़ जो है ना वो लेबर कॉस्ट चार्ज करता है, जो कि पाकिस्तानी आज की डेट में 1,85,000 बनता है। उसी तरीके से अगर पाकिस्तानी लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो वो $200 या $300 में काम करती है, जो कि आई थिंक 1/3 बनता है चाइना की लेबर और पाकिस्तान की लेबर का डिफरेंस। ये ब्रांड्स को ज़रा कम कॉस्ट पड़ेगी, इसका बेनिफिट ब्रांड्स ज़रूर जो है वो कन्वे करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही अगर बात करते हैं कुछ हम लोग प्राइजेस की, या एक और सीन चल रहा है दुनिया में 2 साल से, कोविड वाला सीन, और चिपसेट शॉर्टेज को भी हम लोग को सामने रखना है। चिपसेट शॉर्टेज की वजह से हो क्या रहा है कि स्नैपड्रैगन के पास मिड रेंज सीरीज में सिर्फ स्नैपड्रैगन 680 अवेलेबल है,
ना ही उनके पास स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का कोई हार्डवेयर अवेलेबल है। और आने वाला दौर 5G का है, तो उनके पास प्रोडक्शन भी 5G की ज़्यादा होनी है, लेकिन भाई उस तरीके से वो सेमीकंडक्टर भी पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि TSMC भी कहता है कि भाई ये साल और अगला साल मिड तक हमारे पास चिपसेट शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और चाइनीज़ मार्केट की बात करते हैं तो चाइना के अंदर ऑलरेडी 7 से 8 सिटीज़ ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन में दोबारा जा चुके हैं कोविड की वजह से, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी प्राइस को पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही ठीक ठाक हमेशा से जब भी हवा चलती है ना ओवर प्राइस होने की या एक्सपेंसिव चीज़ें होने की, तो भाई वो ज़्यादा हो जाता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है डॉलर रेट से और चिपसेट शॉर्टेज की वजह से। और इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, अब 2022 जैसे स्टार्ट हुआ हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें रेडमी भी है, जिसमें वीवो भी है, जिसमें सैमसंग भी है। सब ने कोशिश ज़रूर की, इनमें से कईयों ने कोशिश ज़रूर की है, बट भाई प्राइजेस जो है ना वो पिछले साल की निस्बत इस साल ऑलमोस्ट 20 to 30% जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि इंक्रीज हो रही हैं। और आगे चल के ये 50% तक ग्राफ पहुँच जाएगा, 50% तक जो है वो प्राइस इंक्रीज होगी। उसकी वजह मैं बताता हूँ, एक तो डॉलर अगर आपका खुदा न खास्ता नीचे नहीं आता, आपके हुकूमती हालात अच्छे नहीं होते, और ये अतम एतमाद और ये लड़ाई जो है ना चढ़ती रहती है, मतलब रियासत की लड़ाई नहीं, ये कुर्सी की लड़ाई कह देते हैं हम इसको, कुर्सी की लड़ाई चलती रहती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को हो रहा है कि हमारा जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट परचेज देखो बन आ रही हैं, फैक्ट्री में बन रही हैं, लेकिन इनका जो रॉ मटेरियल है वो डॉलर में परचेज किया जाता है। और वो डॉलर की प्राइस अगर आप आज की डेट में लगाएंगे ना, तो जो 40,000 रुपये का फ़ोन था वो ऑलमोस्ट 8 से 10,000 रुपया महंगा हो चुका है। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये डॉलर को लगाम नहीं डाली जाती, तो यही जो 40,000 रुपये की कॉस्ट वाला फ़ोन था वो जाके 55 से 60,000 रुपये की कॉस्ट में पड़ सकता है, क्योंकि 165 रुपये और 200 रुपये डॉलर तक खुदा न ख्वास्ता अगर जो आवाज़ आ रही है पहुंच जाता है, तो भाई 3500 रुपये पर डॉलर में डिफरेंस पड़ता है। और 200-250 के ऊपर 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस तो नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद चिपसेट्स महंगी हो रही हैं। इसी तरीके से मैंने स्नैपड्रैगन की बात की है कि मिड रेंज सीरीज़ में उनके पास 480 है, मीडियाटेक के पास भी कुछ ज़्यादा हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। और मीडियाटेक भी जब इस इंडस्ट्री में आया था तब हम लोगों ने सोचा था कि चलो अच्छी सीरीज़ आ रही हैं, जी सीरीज़ लेके आ रहा है, गेमर्स के लिए फ़ायदा हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होने जा रही है, और मीडियाटेक मिड रेंज सीरीज़ में बहुत अच्छे हार्डवेयर भी इंट्रोड्यूस कराने लग गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी जो है वो TSMC वगैरह से जो है सेमीकंडक्टर लेते हैं, इस तरह की बड़ी कंपनी से सेमीकंडक्टर लेते हैं जिनके पास सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से एप्पल ने भी कुछ अपने आईफोन के मॉडल्स की प्रोडक्शन रोक दी है। और उसके साथ साथ जंगी भी आप जानते हैं हालात जो चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के, उसका भी जो असर है ना वो हमेशा से हमसाये ममालिक पर लाजमी होता है। हमारे मुल्क में तो खैर कहीं पर नज़ला किसी को हो, यहाँ पर ज़रूर होता है। तो भाई आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अब वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी जो हम 2021 और 20 में एक्सपीरियंस करते आए हैं। हम लोग भी आपके साथ ही उसी सफ़ में खड़े हैं, और हमें भी चाहिए कि हम ब्रांड्स को एक छोटा सा मैसेज कन्वे कर सकें कि ठीक है, हम समझते हैं कि डॉलर की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, इसी तरीके से जो चिपसेट शॉर्टेज है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। उससे अच्छा बेहतर यह है कि जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो पुरानी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखें, मतलब पुराने मॉडल जो है ना वो कुछ ना कुछ तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक अगर किसी कंट्री में किसी फ़ोन की डिमांड नहीं है, ABC मॉडल है, उस फ़ोन को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एटलीस्ट वैल्यू फॉर मनी बना सकते हैं, और नए आने वाले फ़ोन्स पर भी कुछ सब्सिडरी पर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर आप ये 1-1.5 साल सर्वाइव कर जाते हैं तो आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप लोग सर्वाइव नहीं करते तो यहाँ का जो यूज़र है, यहाँ का जो बायर है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्रोडक्ट को लेता है, क्योंकि उसने 2-3-4 साल 5 साल के लिए जो है ना अपनी डिवाइस को लेना होता है। और नया आने वाला यूज़र जो है ना वो हमेशा से कोशिश करता है कि मैं पहली बार 3G फ़ोन से एक फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पे कन्वर्ट हो रहा हूँ, सस्ता फ़ोन बाय करूँ ताकि मुझे चलाना आ जाए स्मार्टफोन, उसके बाद फिर मैं एक्सपेंसिव फ़ोन की तरफ जाऊँ। तो उनके लिए भी आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बिलो देन 20,000 रखनी है, क्योंकि 20,000 रुपये में इस टाइम मैं देखूँ तो पाकिस्तानी मार्केट बिल्कुल क्लीन पड़ी हुई है, कुछ भी अवेलेबल ऐसा नहीं है प्रॉपर, बस 2-3 ब्रांड्स ही जो हैं खेल रहे हैं। एक ज़माने में क्यू मोबाइल खेलता था, और आज हम 30,000 रुपये से नीचे भी देखें तो ये $150 वाली जो प्राइस सेगमेंट है इसके अंदर भी कोई अच्छी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1-2 ब्रांड्स ही खेल रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग को जो पाकिस्तान के फेमस ब्रांड हैं जैसा कि ओप्पो है, वीवो है, और Xiaomi भी खैर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रिप बना चुका है, सैमसंग है, इनकी तरफ से भी हम लोग देखेंगे जो प्राइस सेगमेंट्स हैं ना वो बहुत हद तक चेंज हो जाएंगे। 40,000 वाली डिवाइस जो है वो 50,000 में चली जाएगी, और इसी तरीके से 50,000 वाली डिवाइस जो है ना वो 60,000 में चली जाएगी। अभी रिसेंटली कोई 2-3 फ़ोन इस महीने भी लॉन्च होने हैं, जैसा कि ओप्पो F21 Pro है। नो डाउट वहाँ पर सोनी के सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ऑप्टिमाइजेशन
अभी तक तो जो न्यूज़ आ रही है वो ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि Realme की तरफ से 9 Pro Plus आने वाला है। इसी तरीके से कुछ और भी फ़ोन्स आने वाले हैं, पोको के फ़ोन आने वाले हैं, और जो उनके प्राइस सेगमेंट्स हैं वो जो लास्ट ईयर थे उनसे 8-10 हज़ार रुपया प्रॉबली ज़्यादा हों। बट ऑन द एंड ऑफ यूज़र, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी ऑडियंस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ब्रांड से कि पाकिस्तानी जो यूज़र है उसके लिए प्लीज़ कुछ सब्सिडी का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। लाइक अभी जो गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं ना, क्योंकि इस तरीके से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि कल को आपको जब यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा पाकिस्तान की सरजमीन यूज़ करते हुए, आपको कोई ना कोई बेनिफिट तो पाकिस्तान दे रहा है, तो उसका बेनिफिट आप पाकिस्तानी यूज़र को भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाए, प्रॉफिट रेशो बेशक कम कर ली जाए, ताकि ये है कि यूज़र जो है ना वो ख़राब ना हो। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा, प्राइस नए आने वाले फ़ोन्स की प्राइस इंक्रीज़ होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि लोग यूज़ फ़ोन या रीफर फ़ोन बाय करेंगे, और स्मगलर्स को कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी कंडीशन में। और आप लोग देख रहे हैं आजकल हम लोग बड़ी बड़ी मार्केट्स में देखते हैं, जब भी ऑफलाइन मार्केट जाते हैं, इवन ऑनलाइन मार्केट बढ़ी हुई है, बहुत सारे फेसबुक पेजेस बने हुए हैं जहां पर रीफर फ़ोन बेचे जा रहे हैं, जिनकी कोई लाइफ नहीं, कोई गारंटी नहीं होती, और लोग उसके ऊपर पैसा भी ज़ाया करते हैं, उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो ब्रांड क्यों नहीं नए फ़ोन को वैल्यूज़ के हिसाब से लॉन्च करें। ठीक है, हम मानते हैं कि डॉलर की प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को सेट किया जा सकता है ताकि यूज़र एंड भी ख़राब ना हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम सेल भी हो, और यूज़र जो है ना वो नया प्रोडक्ट लेके 2, 2.5 साल, 3 साल वो चीज़ चला सके, ना कि वो रिफर्ब में इन्वेस्ट करे और एक ही बार उसने 30-40 हज़ार रुपये लगा लिया, उस बेचारे के पास और पैसे थे भी नहीं। ठीक है, जब वो फ़ोन ख़राब हुआ तो फिर उसके बाद दोबारा वो फीचर फ़ोन पे शिफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आने वाली प्रोडक्ट्स की आपकी सेल्स डिस्टर्ब होंगी। ये मैं डायरेक्टली ब्रांड को कह रहा हूँ। कोई भी ब्रांड जो भी इस टाइम मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट आप एक सर्वे करें और आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सब्सिडी, ये जो 6-7-8 महीने जब से चिपसेट शॉर्टेज चल रही है, जो डॉलर रेट पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, इसके अगेंस्ट दे दें कि आपने पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर इंडस्ट्री लगाई है और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट्स करना है, तो कुछ गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करके ना ज़रा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज होगा ये कि आप लोग ब्रांड न्यू फ़ोन लॉन्च करते रहेंगे, यूज़र बाय नहीं करेगा, यूज़र उसी प्राइस सेगमेंट में अपने रीफर फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, और उसके बाद ये होगा कि आपकी सेल्स नंबर्स गिरते रहेंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, जब वो फ़ोन नया मॉडल आने वाला होता है, पुराने मॉडल की प्राइस जो है ना वो डाउन कर देते हैं, जैसे कि Realme GT मास्टर एडिशन की हम लोगों ने रिसेंटली कल ही वीडियो दी थी। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, जो नए आने वाले फ़ोन होंगे ना उस प्राइस सेगमेंट में, यूज़र क्या करेगा, उस फ़ोन को जो जिस फ़ोन की प्राइस कम की गई है उस फ़ोन को नए फ़ोन के साथ कंपैरिजन करेगा, तो वो उस फ़ोन को ले लेगा, बेशक वो 6 महीने या साल पुराना फ़ोन है, लेकिन उसको लगेगा कि मैं अब वैल्यूज़ अच्छी भर रहा हूँ बनिस्बत इसके कि नए फ़ोन पे भरूँ। तो इन सारी चीज़ों को ब्रांड्स को सामने रखने की ज़रूरत है। प्राइस पाकिस्तान में बहुत मैटर करती है, दूसरे नंबर पर स्पेसिफिकेशन मैटर करती है, और आगे चल के भाई हम लोग देखने वाले हैं कि स्नैपड्रैगन 680 के साथ जो कुछ हार्डवेयर है ना वो हमें 50-55 हज़ार रुपये में मिलेंगे। ऑल दो मीडियाटेक Helio G96 तो ऑलरेडी मिल रहा है, बट स्नैपड्रैगन 680 भी मिलने वाले हैं। आखिर में एंड पर एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई आप लोगों ने भी सब्र करना है, घबराना नहीं है। अभी कुछ हालात, जब ये वीडियो बन रही है अभी तक हालात गवर्नमेंट के क्लियर नहीं है, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पर अपना रहम करे और पाकिस्तानी सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को, बैरिक्रोड्स को हिदायत दे, अकल अता करे, ताकि वो पाकिस्तान मुल्क का सोचें। वरना हमारा मुल्क इस टाइम फाइनेंशली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस की तरफ जा रहा है। आप सब भी दुआ कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेंटली प्रिपेयर रहना भाई, मेरी भी मजबूरी है, मैंने सेल फोन्स को कवर करना है। आगे चल के हालात थोड़े से पतले होने वाले हैं। आई होप वीडियो की समझ आपको आगे होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।